हेलो एवरीवन। तो ये आज की क्लास है प्रीपोजिशंस पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन में हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स एंड फंक्शंस, ये सबको ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस होते हैं उसे हम किस कंडीशन में कैसे यूज करते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा क्लासेस लग सकती है, आई थिंक 3 या 4 क्लासेस भी लग जाएंगी, पर हमें समझ में भी आ जाएगा कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो देखो, प्रीपोजिशंस का यूज जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सारे। और हम ये भी करेंगे कि हम अगर कोई बुक ले लिया हमने, या कोई आर्टिकल ले लिया, ठीक है, उसे हम रीड करेंगे। और उसे रीड करते करते ना धीरे धीरे हम फिगर आउट करने लगेंगे कि कैसे प्रीपोजिशंस को कहाँ यूज करना है। और फिर उसमें गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे देखोगे प्रीपोजिशंस का यूज सेम रहता है, और वो रिपीटेडली हम बहुत यूज मतलब जैसे हो गया कैजुअली बात करने में या लिखने में हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सब जगह पे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब भी तुम लोगों को अगर टाइम मिले, 10 मिनट 15 मिनट, तो रीड किया करो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला प्रीपोजिशन है इन। तो इन का यूज हम करते हैं जब किसी चीज को एक डिफाइंड स्पेस में, या फिर एक डिफाइंड टाइम में या कंडीशन में दिखाना रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज है वो उसमें है, या उससे पूरी सराउंडेड है, उस पार्टिकुलर स्पेस में है, या ये डिफाइंड, पार्टिकुलर नहीं बोलेंगे, उस डिफाइंड स्पेस में है, या उसी डिफाइंड टाइम में है। ठीक है, मतलब कोई स्पेस है उसी के बाउंड्रीज के अंदर ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो हम इन यूज करते हैं। जैसे पहला देखो, अब कोई लोकेशन हो गया या प्लेस हो गया, तो ये इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे कोई चीज है वो एक लार्जर एरिया या स्पेस के अंदर इक्विप्ड है, तो हम इन यूज करते हैं। ठीक है, उसका रिलेशनशिप शो करने के लिए। जैसे द कीज आर इन माई पॉकेट, ये कीज हमारा और माई पॉकेट, माई नहीं होगा, एक पॉकेट सिर्फ। ठीक है, ये दोनों का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो कीज कहाँ है, कीज पॉकेट में है। ठीक है, पॉकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, मतलब विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉकेट में है। तो उस ये ये कनेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे इन। ठीक है, द कीज आर इन माई पॉकेट। वैसे शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, इसका मतलब क्या है कि न्यूयॉर्क क्या हो गया, एक लार्ज डिफाइंड एरिया है ना, और वो उसके बॉर्डर्स के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पर वो रहती है, तो हम उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक्यूरेसी क्या रखते हैं, एक्यूरेसी वो लो रहती है। ठीक है, इनमें एक्यूरेसी बहुत लो रहती है। टाइम या प्लेस या स्पेस या कंडीशन कुछ भी हम दिखा रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी लो रहती है। जैसे न्यूयॉर्क में कहाँ, ये हम नहीं बताएंगे, बस न्यूयॉर्क, तो ये क्या हो गया, एक्यूरेसी लो हो गई। वैसे ही दैट्स अ फ्लाई इन द रूम, मतलब रूम का जो बॉर्डर है उसमें फ्लाई कहीं पर है। ठीक है, देयर इज अ फ्लाई इन द रूम। ठीक है, रूम के अंदर है। उसके बाद टाइम, अब जब कैसा टाइम शो करने के लिए हम इनको यूज करेंगे। अब कोई
पार्ट हो गया मंथ का, ठीक है, लार्जर पीरियड। बोले थे ना एक्यूरेसी हमें क्या रखनी है, लो रखनी है। वैसे कोई ईयर सीजन हो गया, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। विल विजिट देम इन सितंबर। तो सितंबर एक क्या है, डिफाइंड पीरियड है, ठीक है, और वो इसी टाइम पीरियड में विजिट करेंगी। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम या ऐसा कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। ये सितंबर इसका मतलब हो गया कि सितंबर में कभी भी, इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, तो हम इन यूज करेंगे इसलिए। वैसे आई वॉज बोर्न इन 1995, तो ये पूरा ईयर है, ठीक है, ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, पूरा ईयर, इसलिए यहाँ पे भी हमने इन यूज किया। आई वॉज बोर्न इन 1995। वैसे शी ऑफन गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। इवनिंग भी क्या हो गया, इवनिंग एक पार्ट ऑफ द डे हो गया है ना। इस ये भी हम जब इससे रिलेटेड कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द डे ये सब, तो ये क्या हो जाएगा, इन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे मूवमेंट या डायरेक्शन, अब कभी कभी क्या होता है, ये मूवमेंट या डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कैसे करता है, तो वर्ब के साथ यूज होके, जैसे कम इन। कम इन क्या हो गया, एक कमांड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि तुम रूम के अंदर आ सकते हो, है ना, या रूम या जो भी स्पेस है वहां पर आ सकते हो, मतलब एक डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। वैसे ही शी पुट्स द लेटर इन द मेल बॉक्स, तो लेटर का भी एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि लेटर किस में जा रहा है, तो मेल बॉक्स के अंदर, ठीक है। और क्या बताता है ये, स्टेट और कंडीशन इंडिकेट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड और एग्जिस्टिंग इन अ पार्टिकुलर स्टेट। अब जैसे कोई पार्टिकुलर स्टेट है और उसमें हम हैं, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, या कोई भी एलिमेंट हो गया सेंटेंस का, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बताने के लिए भी हम इन यूज करेंगे। जैसे ही इज इन अ गुड मूड, तो ये गुड मूड हो गया इसका स्टेट ऑफ माइंड, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया इसका गुड मूड। अब ये एक गुड मूड में है तो कैसे बताएंगे, ही इज इन अ गुड मूड, ठीक है, वो करेंटली क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है उस स्टेट को, या कंडीशन भी बोल सकते हैं। फिर द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, तो इकोनॉमी कौन से स्टेट या कंडीशन को या सिचुएशन को भी एक्सपीरियंस कर रही है, तो रिसेशन को, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, इन यूज किया है। फिर हमारा दूसरा प्रिपोजिशन है ऑन। तो ऑन का यूज तब होता है जब हम किसी चीज को सरफेस पे, या फिर कोई स्पेसिफिक डे हो गया या डेट्स हो गया, ठीक है, या किसी टॉपिक को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो उसका और क्या हो जाता है, एक कांटेक्ट बताता है, ठीक है, पूरा कांटेक्ट नहीं, बस एक सरफेस कांटेक्ट ये बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब हो जाता है कि बुक क्या है, टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, बस एक क्या हो जाता है, सटल कांटेक्ट हो रहता है, सरफेस कांटेक्ट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो द बुक इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, इसका मतलब हो गया। फिर द शी सेट ऑन द फ्लोर, इसका भी मतलब है कि वो दोनों उस फ्लोर का और शी का एक सरफेस कांटेक्ट है, उसके ऊपर बैठी है, ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ऑन। फिर दूसरा यूज हम टाइम को ये करने के लिए करेंगे।
तो देखो ऑन में क्या हो जाता है, ऑन में एक्यूरेसी मीडियम, इनमें क्या था एक्यूरेसी लो था, ऑन में एक्यूरेसी थोड़ा मीडियम हो जाएगा, ठीक है। वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, है ना। यहाँ पे एक कौन सा मंडे ये हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा हमने पहले से बढ़ाया है, एक स्पेसिफिक डे बोला है, ठीक है। वीक का एक पर्टिकुलर डे हमने बताया है, इसलिए हमने क्या यूज करेंगे, हम ऑन यूज करेंगे, ठीक है। वैसे द इवेंट इज ऑन जून 5th, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक डेट बताया हमने स्पेसिफिक, है ना। अभी भी इवेंट एग्जैक्टली कितने बजे है वो नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हमने एक्यूरेसी क्या रखी है, मीडियम, हमने डेट बता दिया है, इसलिए हमने ऑन यूज किया है, ठीक है। अब जैसे इसलिए देखना, अगर कोई स्पेसिफिक डेज आए या डेट्स आए तो वहां पे ऑन यूज करना, ठीक है। वैसे ही अब जैसे कोई टेक्नोलॉजी या डिवाइस हो गई, ठीक है। हम लोग इंटरनेट खोलते हैं, उस पे कुछ भी देखते हैं, लैपटॉप ही हमारा या स्मार्टफोन है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम जो देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन यूज करेंगे उसके लिए। आई सॉ इट ऑन द इंटरनेट, उसने कहाँ देखा, इंटरनेट पर देखा, ठीक है। द मूवी इज ऑन टीवी टू नाइट, वो टीवी पर आएगा, ठीक है। मूवी जो है वो टीवी पर आएगा आज रात। फिर उसके बाद है अबाउट या रिगार्डिंग। अब जैसे कोई टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। ही रोट अ बुक ऑन साइकोलॉजी, तो ये बुक किस विषय में लिखा गया है ना, ये बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। वैसे शी गेव अ स्पीच ऑन लीडरशिप, तो उसकी स्पीच का भी विषय क्या था, लीडरशिप था, तो ये बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे, है ना। जब हम उसका टॉपिक बता रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। फिर तीसरा है हमारा एट। एट का यूज तब होता है जब हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को इंडिकेट करना हो, ठीक है, चाहे वो टाइम का हो या प्लेस का हो या कोई स्टेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेसी हाई हो जाती है, या एग्जैक्ट मूवमेंट मोमेंट या एग्जैक्ट पोजीशन ये सब बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे प्लेस या लोकेशन हो गया पहला, तो इसका भी हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन ऐसे करके बताएंगे, एग्जैक्ट एरिया, ठीक है। मीट मी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो ये कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एक क्या हो गया, एग्जैक्ट एरिया हो गया, एक प्रिसाइज पॉइंट हो गया, ठीक है ना। वैसे ही आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप क्या हो गया हमारा, एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया, ठीक है। या एक्यूरेसी क्या है, हाई। वैसे ही इसीलिए हम यहाँ पे एट यूज करेंगे, इन द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप नहीं होगा, एट द बस स्टॉप। फिर टाइम, टाइम पे भी यहाँ पे हम यूज करेंगे जब हम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम हमें बताना हो, जैसे द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, यहाँ हमने पूरा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है, ठीक है। तो जब हम स्पेसिफिक टाइम बताएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। वैसे लेट्स हैव लंच एट नून, नून क्या हो गया, नून पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, ठीक है। नून का मतलब हो जाता है 12 PM, और उसके बाद आफ्टरनून जब हम बोलते हैं तो आफ्टरनून एक पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। नून के बाद का टाइम और इवनिंग के पहले का टाइम क्या हो जाता है, आफ्टरनून। नून का मतलब होता है 12 PM, इसीलिए हम
ये क्या हो जाता है 12 PM, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है। फिर इवेंट्स या एक्टिविटीज यूज टू इंडिकेट प्रेजेंस और इन्वॉल्वमेंट इन इवेंट्स। अब कोई इवेंट है तो उसमें कितने इन्वॉल्व है, तो इस यहाँ इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसकी एक्यूरेसी, प्रेजेंस या इन्वॉल्वमेंट की एक्यूरेसी हाई है। ठीक है। शी इज एट अ कॉन्फ्रेंस राइट नाउ, मतलब उस हो गया कि वो करेंटली वही कॉन्फ्रेंस में ही है। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, एक स्पेसिफिक इवेंट हमने बताया। वैसे ही वी वेर एट अ पार्टी लास्ट नाइट, फिर यहाँ पे भी पार्टी क्या हो गया, एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया, इसलिए हमने क्या यूज किया है, एट यूज किया है। वैसे स्टेट और कंडीशन, अब यहाँ पे भी स्टेट कंडीशन कैसा रहना चाहिए, एक्यूरेसी हाई रहनी चाहिए, मतलब पार्टिकुलर मेंटल या फिजिकल या इमोशनल स्टेट में रहना चाहिए, है ना। ही इज एट पीस नाउ। तो यहाँ पे भी देखो पीस क्या हो गया, एक पार्टिकुलर स्टेट हो गया, इमोशनल स्टेट, है ना। तो इसलिए हमने यूज किया है एट। यहाँ पे भी दे वेर एट ऑड्स विथ ईच अदर, ऑड्स भी क्या हो गया, एक स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसलिए क्या यूज किया है, एट यूज किया है। इसके बाद फोर्थ हमारा है बाय। तो बाय हम यूज करते हैं जब हमें प्रॉक्सिमिटी यानी कि नजदीकी या आसपास ये बताना हो। फिर एजेंसी, एजेंसी मतलब जो एजेंट है, जो कर रहा है ना, डूअर जो है, वो बताना हो। या मीन्स, मीन्स मतलब मीडियम हो गया हमारा, या जो मेथड हमने यूज किया वो। या फिर टाइम, टाइम तो पता ही है, समय, है ना। ये बताना हो तो हम क्या करते हैं, बाय यूज करते हैं। अब ये क्या बताता है कि कोई चीज हो रही है तो वो कैसे होती है, या किसने किया है, या कब होने वाली है, कब तक हो जानी है, ये सब बताता है। तो प्रॉक्सिमिटी या लोकेशन मतलब वही हो गया, आसपास या नजदीकी उसका बताना है। तो द हाउस इज बाय द रिवर। तो यहाँ पे जो रिवर है वो हाउस के पास में ही लोकेटेड है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम हाउस की लोकेशन बता रहे हैं तो हम बोलेंगे द हाउस इज बाय द रिवर। ठीक है। बाय यूज करेंगे हम। ही स्टूड बाय द डोर, इसका भी मतलब क्या हो गया, ये जो ही था वो कहाँ खड़ा है, डोर के बगल में खड़ा है। ठीक है। बाय द डोर एक नजदीकी बताते हैं। ठीक है। डोर और उसकी। ठीक है। फिर एजेंसी, एजेंसी क्या हो गया भाई, यूज टू शो हु परफॉर्म्स द एक्शन स्पेशली इन पैसिफिक वॉइस। अभी देखो हम जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, उसके आगे बाय लगा देंगे। ठीक है। मोस्टली बाय जो होता है या ये एजेंसी को जब हम शो करते हैं तो बाय पैसिव वॉइस में ही यूज होता है मोस्टली। ठीक है। जैसे द बुक वाज रिटन बाय जेके रोलिंग, तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि जेके रोलिंग क्या हो जाएगी, एजेंट हो जाएगी, है ना, जो एक्शन ऑफ राइटिंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है। वैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय इंजीनियर्स, तो ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया है, तो इंजीनियर्स के द्वारा। इसलिए हम दोनों में क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे।
कोई भी चीज किसी के द्वारा अगर हो रही है तो बाय वहां पे यूज करते हैं हम, ठीक है। वैसे ही मीन्स या मेथड। तो ये बता, अब जैसे बाय उसके लिए भी यूज होता है, जैसे कुछ हमें बताना है कि वो कैसे हुआ, ठीक है। तो ही ट्रेवल्ड बाय द कार, तो वो कैसे ट्रेवल किया उसने, कार के द्वारा, है ना। कार हो गया उसका मेथड ऑफ ट्रेवल, ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, बाय किया। ही सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, उसने प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व किया, कैलकुलेटर के द्वारा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। फिर टाइम, तो ये टाइम इंडिकेट करता है, जैसे कोई डेडलाइन हो गई या पॉइंट, डेडलाइन या उस तक, ठीक है, वो इंडिकेट करता है। जैसे आई नीड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, तो बाय फ्राइडे का मतलब क्या हो गया कि जो रिपोर्ट है वो फ्राइडे से पहले या फ्राइडे तक वो उसे चाहिए, ठीक है, वहां तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फ्राइडे डेडलाइन है, फ्राइडे के आगे नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसलिए क्या यूज करेंगे, हम बाय यूज करेंगे डेडलाइन शो करने के लिए, ठीक है। फिर फिनिश द टास्क बाय 5 PM, इसका भी मतलब है कि 5 PM तक या उससे पहले टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, बाय। उसके बाद है फिफ्थ हमारा फॉर। तो फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें पर्पस मतलब उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है वो बताने के लिए, या ड्यूरेशन हो गया एक टाइम पीरियड, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब एक टाइम पीरियड को बताने के लिए। फिर बेनिफिट हो गया हमारा, है ना, कोई फायदा, प्रॉफिट या फायदा ऐसे हम बोल सकते हैं, या फिर रीजन, ये बताने के लिए यूज होता है। तो ये जनरली दिखाता है कि कोई चीज किस चीज को अचीव करने के लिए है या किसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो पहला देखो क्या है, पर्पस शोज द रीजन और पर्पस ऑफ एन एक्शन। तो ये बाय फॉर यूज होता है किसी के रीजन या पर्पस को शो करने के लिए। जैसे दिस प्रेजेंट इज फॉर यू, तो ये प्रेजेंट किसके लिए है, तो यू के लिए है ना। तो इसलिए हम यूज करेंगे वहां पे फॉर। वैसे ही वेंट टू द स्टोर फॉर सम मिल्क, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना, कि उसके स्टोर जाने का पर्पस क्या था, तो वो मिल्क के लिए, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज किया है ना। इसके बाद है ड्यूरेशन। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक लेंथ ऑफ टाइम कि कब तक वो लास्ट करता है, ठीक है, कब तक वो चलता है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, मतलब 10 years के पूरे इंटायर पीरियड तक उन्होंने यहाँ पे लिव किया है, ठीक है, उन्होंने वो वहां पे रहे हैं। तो इसलिए हमने फॉर यूज किया है, वो पूरे 10 पीरियड को शो करने के लिए। शी हैज बिन स्टडिंग फॉर आवर्स, यहाँ पे भी एक अमाउंट ऑफ टाइम है ना, एक लेंथ ऑफ टाइम है, ये शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फॉर यूज किया। फिर बेनिफिट, बेनिफिट भी वही पर्पस या रीजन टाइप का ही हो जाता है, लेकिन इसका जो बोल सकते हैं आउटपुट होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो रिफर्स टू समवन हु रिसीव समथिंग और एक्शन डन टू बेनिफिट देम। जैसे आई कुक डिनर फॉर माय फैमिली, तो उसने डिनर प्रिपेयर किसके लिए किया है, तो अपनी फैमिली के लिए किया है, ठीक है, किसी के लिए किया है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फॉर हो गया, ठीक है। फिर ही वर्कड फॉर द कंपनी,
उसने कंपनी के लिए काम किया, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, फॉर। फिर आता है कॉज या रीजन, ठीक है, किसी के पीछे का रीजन शो करता है। जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज बिहेवियर, तो उसे पनिशमेंट उसके बिहेवियर के वजह से मिला, इसलिए हम यूज करेंगे फॉर, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो ये थैंक यू किस लिए बोल रही है, उसके हेल्प के लिए बोल रही है ना, एक रीजन है उसके थैंक यू बोलने के पीछे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। फिर सिक्स्थ है हमारा विथ। तो विथ का यूज तब होता है जब हमें किसी एसोसिएशन हो गया या एकम्पनीमेंट, मतलब हो गया कि किसी के साथ, किसी का साथ दिखाना या साथ होना, ये बताना है। या फिर मैनर, मैनर मतलब एक तरीका, है ना, इंस्ट्रूमेंट हो गया, या पोजेशन, है ना, अधिकार, पोजेशन मतलब, तो ये सब दिखाना हो तब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश करता है कि दो एलिमेंट सेंटेंस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो ये एसोसिएशन या एकम्पनीमेंट जब हम बताते हैं, एक सेकंड, तो आई वेंट टू द पार्क विथ माई फ्रेंड्स। तो बोल रही है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में जा रही हूँ, है ना। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गए, उसके एक कंपनी हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। अब इसमें भी शी इज ट्रेवलिंग विथ हर डॉग, वो अपने डॉग के साथ ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ डॉग भी उसका क्या हो गया, कंपेनियन हो गया। तो ये कंपेनियनशिप शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे, ठीक है। फिर है इंस्ट्रूमेंट, टूल, मीन्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम विथ यूज करते हैं। जैसे कट द पेपर विथ सीजर, तो ये पेपर को किसके द्वारा कट किया जा रहा है, सीजर्स के द्वारा, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विथ, ठीक है। फिर ही ड्रू अ पिक्चर विथ अ पेंसिल, तो पिक्चर कैसे बनाया उसने, क्या यूज करके, पेंसिल यूज करके, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे विथ। ही ड्रू अ पिक्चर विथ अ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल की मदद से उसने पिक्चर बनाया। फिर मैनर या बिहेवियर, अब ये बताता है कि कुछ किस वे में हो रहा है ना, किस तरीके से हो रहा है। तो ही स्पीक्स विथ कॉन्फिडेंस, तो वो कैसे बोल बोल रहा है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है ना। ये बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विथ। ये एक तरह का क्या हो गया, कॉन्फिडेंस, मैनर हो गया, है ना। दे प्लेड विथ इंथुजियाज्म, उसने उन्होंने कैसे प्ले किया, इंथुजियाज्म के साथ प्ले किया, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। फिर पोजेशन या कैरेक्टरिस्टिक, यूज टू शो एन ऑब्जेक्ट और फीचर एसोसिएटेड विथ समवन और समथिंग। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी और से या किसी चीज से एसोसिएटेड है, वो बताने के लिए भी हम विथ का यूज करते हैं। जैसे द मैन विद द रेड हैट, तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि रेड हैट जो है वो मैन का एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है।
फिर द कार विथ टिंटेड विंडोज, इसमें भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कार का एक फीचर है, टिंटेड विंडोज है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, विथ। द कार विथ टिंटेड विंडोज, ठीक है। या टिंटेड, इसमें हमने क्या शो किया है कि कार का एक फीचर है टिंटेड विंडोज, है ना। फिर इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन, सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन अ पार्टिकुलर एक्शन और स्टेट। अब कोई स्टेट में है, उसमें अगर किसी का किस प्रकार इन्वॉल्वमेंट है ये भी बताता है। जैसे ही इज एंग्री विथ मी, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो मेरे ऊपर या मेरे अगेंस्ट है, उसका गुस्सा है ना। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, उसके साथ एक नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, विथ यूज करेंगे, ठीक है। वी नीड टू डिस्कस दिस विद द मैनेजर। तो यहाँ पे भी देखो, द डिस्कशन में किसकी जरूरत है, मैनेजर की, है ना। मैनेजर को भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट या बोल सकते हो इन्वॉल्व होना है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। वी नीड टू डिस्कस दिस विथ द मैनेजर। फिर अबाउट, तो अबाउट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सब्जेक्ट हो गया या टॉपिक हो गया, है ना। फिर प्रॉक्सिमिटी, वही आसपास होना या फिर नजदीकी, ये दिखाती है, ठीक है। ये सब पर बात करनी है, ठीक है। कोई बातचीत हो रही है इस पे, इससे रिलेटेड, तो हम यूज करते हैं। जैसे कोई टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर हो गया, ठीक है, और हम उसी टॉपिक पर फोकस करके एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस टॉपिक को लेकर, तो हम अबाउट यूज करेंगे। जैसे लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर, इसका मतलब क्या हो गया, उसके फ्यूचर के बारे में बात करना। योर फ्यूचर हो जाएगा डिस्कशन का टॉपिक, है ना, तो इसलिए हम यूज करेंगे अबाउट। वैसे दिस बुक इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोम, तो इसका मतलब बुक बुक किसके बारे में है, बुक हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में है। हाँ, तो हमने क्या यूज किया, अबाउट। वैसे ही अगर हमें कंसर्न शो करना है या इंटरेस्ट शो करना है किसी के तरफ, ठीक है, या किसी चीज के तरफ, तो उस पे भी हम क्या यूज करते हैं, अबाउट। जैसे आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स को लेकर चिंतित हूँ, है ना, एक चिंता शो कर रहा है, तो वो उस समय हम क्या यूज करेंगे, अबाउट यूज करेंगे। वैसे दे आर क्यूरियस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या चीज को लेकर क्यूरियस है, न्यू प्रोजेक्ट को लेकर क्यूरियस है, तो ये क्यूरियोसिटी दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अबाउट। फिर है प्रोक्सीमिटी या मूवमेंट, मतलब क्या हो गया, वही नजदीकियां या फिर एक आसपास की चीज, आसपास इंडिकेट करना, है ना। जैसे दे वांडर्ड अबाउट द फॉरेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे वांडर अबाउट द फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा कि वो फॉरेस्ट में कहीं भी घूम रहे थे, कोई स्पेसिफिक एरिया ऐसा या डायरेक्शन कुछ हम नहीं बताएंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि फॉरेस्ट में कहीं भी बस मूव कर रहे थे, है ना। वैसे शी लुक्ड अबाउट द रूम, यहाँ पे भी जब हम शी लुक्ड अबाउट द रूम यूज करते हैं, मतलब रूम में इधर उधर देखा उसने, ठीक है। फिर इसके बाद है टू, टू कैसे यूज करते हैं, तो टू का यूज इंडिकेट हम करते हैं, कोई डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं या डेस्टिनेशन इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कोई पर्पस हो गया, चेंज हो गया, ये सब इंडिकेट करते हैं, तो हम टू यूज करते हैं, ठीक है।
जैसे डायरेक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया। तो ये क्या बताता है कि कोई जो जिसके बारे में बात हो रही है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे शी वॉक्ड टू द स्टोर, तो इसका मतलब क्या, वो स्टोर की तरफ जा रही है ना। वैसे ही थ्रू द बॉल टू हिज फ्रेंड, मतलब उसने अपनी दोस्त की तरफ बॉल फेंका, है ना। एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं दोनों में। फिर हमें कोई डेस्टिनेशन या गोल हो गया, मतलब कोई हमें फाइनल पॉइंट बताना है या फाइनल पर्पस बताना है। ये सब के लिए भी हम टू यूज करते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे पेरिस क्या हो गया, एक फाइनल पॉइंट हो गया। अब इसे दिखाने के लिए क्या यूज किया हमने, टू यूज किया है। वैसे शी इज ऑन हर वे टू सक्सेस, मतलब सक्सेस उसका क्या हो गया, एक, है ना, एक फिगरेटिव गोल है उसका, और उसे वो अचीव करने जा रही है। तो ये बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, शी इज ऑन हर वे टू सक्सेस। ठीक है, सक्सेस की तरफ। फिर रिलेशनशिप, मतलब कोई कनेक्शन हो गया दो एलिमेंट्स के बीच, ये भी शो करने के लिए हम टू यूज करते हैं। जैसे दिस लेटर इज एड्रेस टू यू, इसका मतलब हो गया कि ये जो लेटर है वो किसके नाम से है, तुम्हारे नाम से। ठीक है, एक कनेक्शन या लिंक शो कर रहा है लेटर और यू का। ठीक है, तो टू। वैसे शी इज मैरिड टू अ फेमस म्यूजिशियन, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है एक रिलेशनशिप शी और फेमस म्यूजिशियन का, है ना। तो ये बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, टू। शी इज मैरिड टू अ फेमस म्यूजिशियन। फिर है पर्पस या इंटेंशन, शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन। अब एक्शन जो है उसका क्या पर्पस है वो बता रहा है। एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, है ना। जैसे ही वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो यहाँ पे उसके जाने का क्या पर्पस था। ठीक है, ये बताने के लिए हम टू यूज करेंगे। ठीक है, टू बाय सम ग्रोसरीज। ये बाय सम ग्रोसरीज क्या हो गया, उसका पर्पस हो गया, उसके जाने के पीछे का पर्पस। वैसे ही आई एम हियर टू हेल्प यू, तो वो यहाँ क्यों है, वो उसको हेल्प करने के लिए है। यहाँ पे भी एक पर्पस या इंटेंशन शो हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। अब हो गया रेंज या एक्सटेंड, शोज द एंड पॉइंट ऑफ अ रेंज और पीरियड। अब जैसे हमें एक एंड पॉइंट दिखाना है किसी रेंज का या किसी टाइम पीरियड का, तो उसमें भी हम टू यूज करते हैं। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, मतलब 11 AM में वो मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी द टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 5 डिग्रीज, तो यहाँ पे भी मतलब हो गया कि टेम्परेचर का एंड पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिर गया। ठीक है, टू यूज किया हमने। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अ, पढ़ेंगे अब प्रीपोजिशंस पार्ट 3 में। ठीक है, आज तुम लोग यहाँ तक ठीक से समझो सारे प्रीपोजिशंस को, कौन से कंडीशन में कैसे यूज करते हैं, लोकेशन, टाइम, ये सब ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में कैसे कैसे हम ये यूज करना है वो पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो तुम लोग के पास नोट्स तो होंगे ही,
स्क्रीनशॉट तो तुम लोग लेते ही हो, अगर नहीं भी लेते हो तो मैं भेज दूंगी, तो वो तुम लोग ठीक से देख लेना। और अभी तक जो 8 हमने प्रीपोजिशंस पढ़ा है वो समझ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।